भी बहुत से लोगों तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस कमी को कौन भर रहा है? बहुत से ऐसे अनगिनत संगठन हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने तो कमाल ही कर दिया है। पश्चिमी दिल्ली में कमेटी का गुरुद्वारा नहीं था तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ही किचन की व्यवस्था कर दी गई और खयाला, विष्णु गार्डन के मजदूरों और गरीबों के लिए भोजन बनने लगा। गुरुद्वारों में लंगर के कारण किचन का व्यापक सिस्टम तो पहले से होता ही है, मगर कोरोना के कारण लंगर बंद हैं। शारीरिक दूरी का पालन करना है, इसलिए यहाँ खाना बनता है और अलग अलग जगहों पर जाकर बंटता है। कभी प्रशासनिक अधिकारी तो कभी पुलिस तो कभी एनजीओ वाले जो भी मांग करते हैं उतने पैकेट्स दे दिए जाते हैं। देश भर से लोग सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को अनाज भेज रहे हैं, चीनी भेज रहे हैं, घी भेज रहे हैं, तेल भेज रहे हैं। रकाबगंज गुरुद्वारा के पास 50,000 वर्ग फुट का गोदाम है जहां 10-12 ट्रक एक साथ सामान उतार सकते हैं। हर सामान लोगों की सेवा की भावना से आता है और आम लोगों की सेवा में चला जाता है। सरकार से एक पैसा लिए बगैर गुरुद्वारा सिस्टम हर संकट के वक्त हैरान कर रहा है। जम्मू कश्मीर में जब बाढ़ आई थी तब यहाँ से 1 लाख लोगों का खाना पैक होकर हवाई जहाज से जाता था। दिल्ली दंगों में भी सेवा भाव की काफ़ी आलोचना हुई, सोशल मीडिया पर बुरा भला कहा गया, मगर जो सेवादार हैं वो आधार कार्ड और धर्म देखकर सेवा नहीं करते। शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए, ये मॉडल बता रहा है कि बाकी संगठन भी इस रास्ते पर चलें तो किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। 1.5 लाख लोगों के खाने का इंतजाम, ये कैसे होता है? देखिए शरद की रिपोर्ट। दिल्ली का सबसे मशहूर गुरुद्वारा बंगला साहिब। आम दिनों में यहाँ लगभग हर समय लंगर चला करता था। खाने के लिए बैठे लोगों की लंबी लाइन होती थी। कोरोना संकट के दौर में यहाँ वो लाइन तो नहीं है, लेकिन लंगर किचन में आज भी जरूरतमंदों के लिए बड़ी मात्रा में खाना बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े कढ़ा, हंडिया में कढ़ी, दाल और चावल बन रहे हैं। रोटियां हाथ से भी बन रही हैं, मशीन से भी। कम समय में ज्यादा लोगों को खिलाने के लिए रोटियां मशीन से बन रही हैं। इस मशीन में गूंथा हुआ आटा डाला जाता है और इसके बाद कुछ इस तरह रोटी तैयार होकर निकलती है। ये मशीन 1 घंटे में 4000 रोटियां बनाती है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा बताते हैं कि दिल्ली के 4 गुरुद्वारे और कमेटी के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रोजाना कुल 1,60,000 लोगों के लिए खाना सेवार्थ बनाया जा रहा है। हमारी इस वक्त 5 किचन हमने चालू की हैं। हाँ। ये बंगला साहब की है। हाँ। इसी तरह जो शीशगंज साहब की गुरुद्वारा है, वहाँ चांदनी चौक, जो पुरानी दिल्ली, लाल किला, सब वहाँ लोगों को दे रहे हैं। नॉर्थ दिल्ली में जितना आजादपुर का सारा वो एरिया है वो नानकदेव गुरुद्वारा से दे रहे हैं। अच्छा। वेस्ट दिल्ली का जो एरिया, उसके लिए हमने स्पेशल एक किचन बनाई है। हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके अंदर हमने एक स्पेशल किचन बनाई है जहाँ से 30,000, 40,000, 50,000 जितने लोगों की हमसे सरकार मांग करती है, दिल्ली पुलिस हम उनको देते हैं। इसी तरह साउथ दिल्ली का हमारा गुरुद्वारा नानकदेव साहब, वहाँ से लंगर बन के जा रहा है। तो दिन के अंदर 1,60,000 लोगों को ये रसद जो है लंगर के रूप में पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं, पैक्ड फूड और फ्रेश फूड। मनजिंदर सिंह सिरसा बताते हैं कि प्रति व्यक्ति खाने का खर्च करीब 10 रुपए भी माने तो रोजाना 16 लाख रुपए का खर्च बैठता है। लेकिन खास बात यह है कि सिख समाज और गैर सिख समाज दोनों ही बड़े स्तर पर आर्थिक मदद कर रहे हैं, जिसके चलते गुरुद्वारे में राशन का स्टॉक इतना है कि रखने की भी जगह नहीं है। देखिए, औसतन तकरीबन 10 रुपए पर पर्सन खर्च आता है। अच्छा। तो आप समझिए जितने लाख का बनेगा उतना इंटू 10 हो जाएगा। अच्छा। अगर 1 लाख का है तो 10 लाख में बनेगा, 1.5 लाख का है तो 15 लाख में। लेकिन ये सारा कोई हम नहीं खर्चते। हाँ। ये सारी जो संगत है वो रसद देती है। अच्छा। ये जो सब संगत की तरफ से सेवा है। अच्छा। ये दिल्ली के लोगों की सेवा, ये हमारा को अपना नहीं। और ऐसा नहीं कि सिख ही खाली करते हैं। हाँ। जितना सिख करते हैं उतना ही गैर सिख भी करते हैं। अच्छा। तो इसमें गुरुद्वारे के अंदर ये भेदभाव नहीं है कि सिख आके सेवा कर रहे हैं, सिख माया दे रहे हैं या सिख रसद दे रहे हैं। लोग हमें ट्रक के ट्रक भर के चावल के दे जाते हैं। हाँ। ट्रक के ट्रक। एक आदमी का फोन आया जी कि हमें चीनी भेजनी है। हमने कहा 1 ट्रक भेज दो। कह रहे 1 ट्रक से क्या बनेगा? मैंने कहा जी 2 ट्रक भेज दो। कह रहे 2 ट्रक से क्या बनेगा? गुरुद्वारा से लंगर दिल्ली सरकार या प्रशासन को बांटने के लिए भेज दिया जाता है। दाल को ना आगे रख दो। दोपहर के करीब 12 बज रहे हैं। नई दिल्ली के
गोल डाकखाने के पास एनडीएमसी स्कूल के बाहर खाने वालों की लाइन लगी हुई है। गुरुद्वारा से आए खाने के साथ दिल्ली सरकार फ्रूटी भी बांट रही है। यहाँ माजा भी बट रही है, तो कि केवल आज है या मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी है इस वजह से है? नहीं रेगुलर है। जहाँ तक मेरी जानकारी है करीब करीब सभी जगहों पे या तो फल या माजा कुछ न कुछ दिया जाता है साथ में। यहाँ खाने वालों में मजदूर भी हैं और मजबूर भी। लोग खाना खा भी रहे हैं और घर भी ले जा रहे हैं। क्या करते हैं आप, कहाँ रहते हैं? मैं होटल में काम करता हूँ। अच्छा, पहाड़गंज में। होटल बंद है तो मैं होटल में ही रहता था एक्चुअली, वहीं पे था। होटल थोड़ा बंद हो गया अच्छा, तो अब थोड़ी दिक्कत चल रही है। मिस्त्री करते हैं हम। नारायण दास। हाँ अच्छा, क्या मिस्त्री हैं आप? हाँ, मिस्त्री कहाँ के? यहीं दिल्ली में टाइल लगाते हैं ना। टाइल लगाते हैं? हाँ, अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है आपकी? अभी स्थिति है कि काम धंधा नहीं चल रहा सारा कुछ, अच्छा, न पैसे मिले, अब यही खाने के लिए आ रहे बस। No, I'm not guide. I'm basically tour operator. अच्छा, आप टूर ऑपरेटर हैं? अच्छा, I'm just coming from Mumbai, बॉम्बे से। तो मतलब कोई फिर व्यवस्था नहीं है यहाँ पे खाने पीने की कुछ भी? फिलहाल तो नहीं, मैं तो फंस गया कि मुझे तो कहीं और जाना था लेकिन जा नहीं पाया। अच्छा, डेली यहीं खाना खाते हैं? हाँ, डेली यहीं खाना खाता हूँ। तो खाना कैसा है यहाँ पर? खाना सही मिल रहा, दाल चावल रोटी। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं व्यवस्था में? नहीं सर, दिक्कत कोई नहीं। सेवा की कोई कीमत नहीं होती, सेवा तो अनमोल ही होती है, लेकिन हाँ, खाने की कीमत होती है, राशन की कीमत होती है और ज़रूर होती है। इसलिए जो लोग भी समर्थ हैं वो इस मुश्किल समय में कुछ दान ज़रूर करें, क्योंकि कहावत है कि लिया हुआ ज्ञान और दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। टेलीविजन ने बहुत कोशिश